फिज़ा ब्राइट्स चैनल को देखने वाले तमाम व्यूअर्स को फिज़ा का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन तमाम कमेंट करने वालों के लिए है जो बहुत परेशान है और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी उन पर तंज हो गई है या जिनकी मोहब्बत की अधूरी कहानियाँ अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। आज मैं आपको एक लड़की की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसके बाद आपके अंदर एक सुकून की लहर उठ जाएगी और आपका यकीन अपने रब पर और मजबूत हो जाएगा और आप अपनी अधूरी कहानी को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह पर मज़ीद भरोसा करने लगेंगे। इसलिए ये कहानी मुकम्मल सुनिएगा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको दुनिया की मोहब्बत ने घेर रखा था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के, लेकिन वो शायद उन खुशकिस्मत लोगों में से थी जिनको रब ने चुन लेना होता है। उसकी ज़िंदगी में एक मोहब्बत करने वाला इंसान आया जो उस पर जान छिड़कता था। दोनों को एक दूसरे से बेतहासा मोहब्बत थी। वो लड़की मोहब्बत के मामले में भी बहुत खुश नसीब थी। वो हर वक्त उसकी मोहब्बत का दम भरती थी। ऐसी मोहब्बत के देखने वालों को रश्क आता था। यकीन ऐसा कि कोई बात उसके यकीन को न तोड़ सकती थी। लड़का भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ना हो सका। फिर उस लड़की को अल्लाह याद आया। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और हालात मज़ीद बिगड़ते गए। वो लड़की अपनी मोहब्बत में इतनी पुरखुलूस थी कि किसी और का तसव्वुर करना भी उसके लिए नामुमकिन था। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी आजमाइश और बढ़ती गई। उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए और वो लड़का भी दुनिया से लड़ते लड़ते थक गया था और न चाहते हुए भी खुद को उससे अलग करने का फैसला कर लिया। और ये फैसला दोनों के लिए ही मौत से कम न था। वो दोनों ही बेबस हो चुके थे और सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बाकी थी। एक उन दोनों की मोहब्बत जो कभी भी ना खत्म होने वाली थी। दुनिया की कोई ताकत वो मोहब्बत खत्म नहीं कर सकती थी। और एक उन दोनों की एक दूसरे के लिए बेतहासा दुआएं। अल्लाह जानता था कि वो बहुत कमज़ोर है। अगर अल्लाह ने उसको ना थामा तो वो तबाह हो जाएगी। जो भी था, जैसी भी थी, मगर अल्लाह से मांगने वाली थी। जितनी भी गुनहगार थी, लेकिन अल्लाह से कभी ना कहीं वो डरने वाली थी। शायद अल्लाह को उसकी यही अदा पसंद थी। वो कैसे उसको तकलीफ में अकेला छोड़ सकता था। और मोहब्बत में इम्तिहान भी तो होते हैं ना। तो फिर जब सब खत्म होता हुआ नजर आया तो उसके रब ने उसको अपने और करीब कर लिया, लेकिन उसका इम्तिहान अभी बाकी था। अभी तो उसे रब ने अपने महबूब लोगों में शामिल करना था। अभी तो उसका इम्तिहान शुरू हुआ था। फिर जब आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो गया और एक तरह से सब कुछ खत्म हो चुका था, तो उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जहां उसे गिरती टूटी हुई बिखरी हुई लड़की जिस पर जुल्म का पहाड़ टूटा था, रब ने फौरन उसको संभाल लिया था। सब छोड़ गए और रब मिल गया उसे। ये था उसकी ज़िंदगी में रब का मौज़ा। और फिर जिसको रब संभाल ले उसको कौन गिरा सकता था। अब अगर रब चाहता तो उसके दिल से मोहब्बत ख़त्म भी कर सकता था। वो तो हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन रब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके दिल में ये यकीन डाल दिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे सारे रास्ते बंद हो जाए, तुम हिम्मत न हारना और अपने रब पर यकीन करके उससे मांगते रहना। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देगा और जल्द ही तुम्हारी हर दुआ कबूल कर लेगा।
बस तू हिम्मत मत हारना और दिन रात अपने रब को पुकारती रहना। लोगों की बातों से मायूस न होना, लोग वो नहीं जानते जो तुम्हारा रब जानता है, और अगर वो इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। बस तुम अपने रब पर यकीन रखना। और फिर उसने अपने रब से अहद कर लिया और अपना मामला पूरी तरह से अपने रब को सुपुर्द कर दिया। एक रात वो आसमान के नीचे तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए खड़ी थी। गर्मी के मौसम में भी उसका जिस्म बेतहासा ठंडा हो रहा था। थरथरते कांपते जिस्म के साथ उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो थक हार कर जमीन पर बैठ गई। यूं लगा जैसे किसी ने उसे झुका लिया हो और कोई उसे बेतहासा मोहब्बत से देख रहा हो। उसने बामुश्किल नजर उठाकर आसमान को देखा और ये देखकर उसके चेहरे पर हैरत के असहार नुमाया हुए कि वो आसमान जो अभी थोड़ी देर पहले तारों से भरा हुआ था वो अचानक खाली हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका रब उसको सुनने के लिए 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ गया हो और वो उस साफ आसमान को घूरती रही। उसका चेहरा अब गीला हो चुका था। उसके बहते आंसू उसकी तड़प को मजीद बढ़ा रहे थे। नदामत और शर्मिंदगी के साथ उसकी ज़बान उसके अल्फाज से छीन ली गई थी। वो लड़की जो हर बार अपने रब के सामने अपनी ख्वाहिशात का ढेर लगा दिया करती थी, आज अपने रब के सामने उसकी मोहब्बत और रजा मांगने के लिए झुकी थी। आज वो रब से रब को मनाना चाहती थी तो वो लफ्ज उसका साथ छोड़ गए थे। वो बिल्कुल तन्हा आसमान के नीचे अपने रब के आगे सजदे में बैठी थी, अपने हाथ बुलंद किए और अपने कांप कपाते होठों से फरियाद करने लगी कि ए मेरे अल्लाह पाक, ए सातों आसमानों के मालिक, ए रब्बे दो जहान, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के अल्लाह, इस दुनिया ने मेरे लिए तमाम दर बंद कर दिए, तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। या रब, ये चारों दरवाजे मेरे ऊपर लोगों ने बंद कर दिए, लेकिन मेरे परवरदिगार तेरा रास्ता बंद नहीं हुआ, तेरे आसमान का दर बंद नहीं हुआ। मेरे अल्लाह पाक, मुझे तेरे दर पर पूरा यकीन है। ए मेरे रब, मुझे उस शख्स को अता कर दे। ए अल्लाह, उस शख्स को मेरा नसीब बनाकर मेरे मुकद्दर में लिख दे। अल्लाह, उस शख्स को मेरा महरम बना दे। या अल्लाह, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर मेरी दुआओं पर कुल फरमा दे। ए मेरे रब, लोगों ने इसको नामुमकिन बना दिया, लोगों ने मेरी दुआओं को नामुमकिन की मोहर लगाकर हमेशा के लिए दबा दिया है, लेकिन मेरे परवरदिगार, मेरा यकीन तुझ पर ख़त्म नहीं हुआ। मेरे रब, तेरा दर मेरे लिए बंद नहीं हुआ। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, उस दर से मेरे लिए इनायत कर दे, मेरे लिए अपने दर का रास्ता बना दे। ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम पे छुरी ना चलने देने वाले रब, मेरी दुआओं पर कुन फरमा दे। ए अय्यूब अलैहिस्सलाम के खुदा, उनकी मुसीबतें ख़त्म करने वाले रब, मेरी मुसीबतें ख़त्म कर दे। ए मौज़ात करने वाले परवरदिगार, मेरी नामुमकिन दुआओं पर अपने मौज़ों की मोहर लगा दे। ए मूसा अलैहिस्सलाम को मौज़े अता करने वाले अल्लाह, मेरी एक छोटी सी नामुमकिन दुआ पर कुन फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखकर उन्हें जिंदा बाहर निकालने वाले परवरदिगार, मुझे इन मुश्किलात से बाहर निकाल दे। इस नामुमकिन काली कोठरी से मुझे बाहर निकालकर मेरी दुआओं पर कुन फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। मेरे रब, मेरी नामुमकिन दुआओं पर अपने कुन की मोहर लगा दे। ए अल्लाह,
मुझे उस शख्स की मोहब्बत अता कर दे। ए मेरे परवरदिगार, उस शख्स का साथ मेरे नसीब में लिख दे। उस शख्स को मेरा महरम बना के तेरे पसंदीदा रिश्ते निकाह में बांध दे। ए मेरे अल्लाह, मुझे एक हलाल रिश्ते, तेरा पसंदीदा रिश्ते निकाह में बांध दे। फिर क्या था, आसमान का रंग बदलने लगा, उसके आंसू बहते जा रहे थे, उसका चेहरा गीला होता जा रहा था और रब के पास उसकी अनायतें चली गई। रात के आखिरी पहर मेरा रब उससे बहुत करीब होकर सुन रहा था। अल्लाह ने अपना कलम उठाया और उसकी दुआओं पर कुन का कलम फेरने लगा। अल्लाह उसकी हर दुआ के बदले में कुन का कलम दोहराने लगा। फरिश्ते उसकी हर दुआ पर आमीन कहने लगे और मेरा परवरदिगार उसकी नामुमकिन दुआओं पर अपने कुन की मोहर लगाने लगा और अल्लाह उसके दिल में सुकून नाजिल करने लगा। रब उसके दिल में उस शख्स की मोहब्बत नाजिल करने लगा। अल्लाह ने अपनी कुदरत और रहमत से उस शख्स को उसका नसीब बना दिया, उसे उसका महरम बनाकर उसे निकाह के बंधन में बांध दिया। तो मेरे तमाम सुनने वाले, आप भी अपने रब पर यकीन रखिए। मैं जानती हूँ, मुझे एहसास है आप लोगों की तकलीफ़ों का। मैं जानती हूँ कि आपकी अधूरी कहानी आपको सुकून नहीं लेने देती, लेकिन मेरी इस वीडियो के बाद मेरी बातों पर यकीन रखें, मेरी बातों पर अमल करें कि अपने परवरदिगार पर यकीन करके तो देखें, तहज्जुद पढ़ के तो देखे, अपने अल्लाह से मांग कर तो देखे। इंशाअल्लाह वो अता करेगा, वो ज़रूर अता करेगा, क्योंकि वही अता कर सकता है। दुनिया से उम्मीद लगानी छोड़ दे। जो चीज़ें नामुमकिन नज़र आ रही है उसको अपने अल्लाह के पास उठाकर ले जाए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से कुन कहलवाए अपनी मोहब्बत के ऊपर। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द अता करेगा।